अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बताया जाएगा आपको कि किस तरीके से आप डॉलर्स खरीद सकते हैं। मतलब जो अक्सर मैं वीडियो के अंदर जो है वो $5 का जिक्र कर रहा होता ना अपने फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पे कि आपके पास कम से कम $5 होने चाहिए क्रिप्टो करेंसी में। तो लिहाजा इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है कि भले कोई मसला नहीं है अगर आप पहले सीख चुके हैं कि किस तरीके से P2P यूज़ करना है, मतलब किस तरीके से आपने डॉलर्स खरीद के क्रिप्टो के अंदर बाइंग सेलिंग शुरू करनी है। अगर आपको आता भी है कि किस तरीके से बाइंग सेलिंग शुरू करनी है तो फिर भी आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जो है मैं टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज और टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आसानी से आप P2P यूज करते हुए डॉलर्स खरीद बेच सकते हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपका क्रिप्टो में अकाउंट नहीं है इन एक्सचेंजेस पे, बाइनेंस, बिटगेट, गेट आयो, तीनों में से कहीं भी किसी भी एक जगह पे अकाउंट नहीं है तो आप सबसे पहले तीनों जगहों पे अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में तीनों अकाउंट के लिंक है। मतलब बाइनेंस का भी लिंक है, बिटगेट का भी लिंक है और गेट आयो का भी लिंक है। तीनों लिंक में से बारी बारी सारे खोलें और अकाउंट बना लें। सही है। जैसे आपको बाइनेंस में मिसाल के तौर पर बना है तो आप बिटगेट का लिंक खोलेंगे और वो आपको रजिस्टर का ऑप्शन दे देगा, और वो लिंक जो है मेरा रेफरल लिंक है, मतलब कि आपको मैंने रेफर किया, आपने अकाउंट बना लिया। सही है। उससे मुझे जो है वो फायदे होंगे और आपको भी फायदे होंगे। इन द सेंस कि कल को कोई मसला होता है या कोई भी इशू आता है तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि हाँ भाई इनके रेफरेंस से मैंने जो अकाउंट बनाया था, और मुझे इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरे रेफरेंस से आपने अकाउंट बनाया था। एक्सचेंज को पता होगा कि इनके रेफरेंस से इन्होंने अकाउंट बनाया था। दैट्स इट। कोई लाखों करोड़ों आपके रेफरेंस की वजह से मुझे एक्सचेंज नहीं देगी। आपने मेरा रेफरल यूज़ करके जो है वो अकाउंट बनाना लाजमी। अगर आपके पास बाइनेंस पे या बिटगेट पे अकाउंट बना हुआ है तो गेट आयो पे लाजमी बना लें। बाइनेंस पे बना हुआ है बिटगेट, गेट आयो पे नहीं बना हुआ तो गेट आयो बिटगेट वगैरह पे बना लें। सही है। क्या करना है, जहां भी वीडियो देख रहे हैं आपने मेरे डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी, मतलब वीडियो के बारे में जहां लिखा होता है ना वीडियो के अंदर, वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन होती है जहां पे वर्डिंग वगैरह लिखी हुई होती है कि इस वीडियो के बारे में लिखा हुआ होता है, तो वहां पे आपको तीनों अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, कोड मिल जाएंगे। या फिर अगर आप डायरेक्ट जाके बना रहे हैं ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं एप्लीकेशन बिटगेट, बाइनेंस या गेट आयोगी, तो वहां पे आप सिंपली जाके जो है वो जब साइन अप कर रहे होंगे, मतलब अकाउंट रजिस्टर कर रहे होंगे, तो वहां आपको रेफरल कोड का ऑप्शन देगा, तो वहां पे कोड डाल दिएगा जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वर्डिंग के साथ जो मिला हुआ है कोड, या फिर आप लिंक खोल के डायरेक्ट रजिस्टर करके अकाउंट बना लें। अगर तीनों में से कहीं भी आपका अकाउंट नहीं है तो लाजमी पहले अकाउंट बनाए तीनों जगह पे। तीनों जगह पे अकाउंट होना लाजमी है। कभी भी आपको मसला ही नहीं होगा क्रिप्टो में कोई भी सिग्नल या कॉइन खरीदने के लिए या बेचने के लिए, कोई भी कॉइन ढूंढना हो, कोई भी सिग्नल फॉलो करना हो, मेरा या किसी और के ग्रुप का या कहीं का भी, तो आपको मसला नहीं होगा कहीं पे भी। सही है। तो तीनों जगह पे आपका अकाउंट लाजमी है। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर तो बहुत लाजिम है, क्योंकि मैं ऐसे ग्रुप को, ऐसे कॉइन्स का भी सिग्नल देता हूँ जो आपको सिर्फ गेट आयो पे या बिटगेट पे मिलेंगे, बाइनेंस पे नहीं मिलेंगे। तो तीनों जगह पे अकाउंट बना लें, और तरीका मैंने बता दी कि लिंक से बनाना है। सही है। अब आ जाते हैं हम P2P पे दोबारा से। P2P मतलब आपको डॉलर्स खरीदने हैं। आपने डॉलर्स खरीदने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपनी क्रिप्टो की एक्सचेंज खोलनी है। मैं फिलहाल बिटगेट का बता देता हूँ। बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो उसका भी सेम इस तरीके से होगा। आपने सबसे पहले P2P का ऑप्शन आप ढूंढ लेंगे। P2P का ऑप्शन आपको कहीं भी मिल जाएगा, सामने इधर उधर कहीं भी देख लिएगा आप। एक्सचेंज के ऊपर आपको सामने, नीचे, ऊपर, दाएं, पीछे कहीं भी आपको मिल जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ, बिटगेट पे आपको करके दिखा रहा हूँ P2P यूज, तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। P2P का मतलब ये है पर्सन टू पर्सन। मिसाल के तौर पे आप समझ लें P2P का मतलब है पर्सन टू पर्सन। सही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट आपको ऐसे, मतलब ये इस चीज़ का सपोर्ट नहीं देती कि हाँ भाई आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर दें। वो कहते हैं कि वो, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई गलती करते हैं ना, आपके माँ बाप कहते हैं कि भाई देखो हमारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कल को उलामा है ना तो हमारे पास नहीं आना। अगर कोई किसी आपका ये भी सवाल है ना तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि क्रिप्टो पाकिस्तान में अलाउ है या नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि भाई करना है करो, नहीं करना नहीं करो, हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बैंक्स भी ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपने करना है क्रिप्टो में काम तो आप करें, नहीं करना तो नहीं करें। इस वजह से आपको, आप डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट का कार्ड या तो जो आपका एटीएम कार्ड है ना, जो डेबिट कार्ड है, वो आप यूज करके क्रिप्टो में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट उसमें डॉलर्स नहीं खरीद सकते उस कार्ड को यूज करते हुए। इस वजह से आपको P2P यूज करना पड़ता है। P2P पर्सन टू पर्सन, उसको आप पाकिस्तानी रुपए देते हैं, वो आपको डॉलर्स दे देता है। इस तरीके से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आप USDT खरीद लेंगे आसानी से और आपको डॉलर्स मिल जाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। सही है। अभी इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में लाजमी पाकिस्तान में भी क्रिप्टो इतनी कॉमन हो जाएगी, अभी आ गई है, इसका वजूद आ गया है, ये समझ लें कि इसका पाकिस्तान में भी दौर होगा। दूसरे मुल्कों में क्रिप्टो का दौर चल रहा है भाई, पाकिस्तान में भी क्रिप्टो का दौर शुरू हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल हम P2P पे फिर से आ जाते हैं।
P2P के लिए आपने करना ही है, डॉलर्स खरीदने आपको किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी बंदे से आप P2P के ऑप्शन में चले जाएंगे किसी भी एक्सचेंज के अंदर, सही है। आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती आसानी से, तो इस वजह से आपको P2P यूज करना पड़ता है। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाएंगे वहां पे आपको एड्स फंड्स का या फिर P2P का या डिपॉजिट का ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप उसके अंदर चले जाएंगे, आपको P2P का ऑप्शन मिल जाएगा, सही है। आपने P2P का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, आपने P2P का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ऊपर करेंसी दिखा रहा होगा कि भाई आपकी मुल्क की करेंसी क्या है, पीकेआर पाकिस्तानी करेंसी के लिए यूज होता है, यूएसडी डॉलर के लिए यूज होता है, सही है। आपने बाय करना है या सेल करना है, आपने कहा मुझे बाय करना है। और मिसाल के तौर पे मैं एक बिगिनर लेवल पे, जैसे कोई नया नया बंदा कोई क्रिप्टो में आ रहा है, कोई छोटा सा बच्चा, तो मैं उस हिसाब से करके दिखा देता हूँ। जैसे इसमें जो 20 रुपए का दे रहा है टेरस्ट्री ट्रेडर, ये बेसिकली आपने कहा यार ये इसके पास जो है रेट 20 रुपए का है, जबकि डॉलर जो है वो 270 280 की रेंज में। क्रिप्टो में थोड़ा सा डॉलर ऊपर होता है तो कंफ्यूज मत होइए। जैसे मिसाल के तौर पर 270 आज डॉलर चल रहा है, आज की तारीख में आपने चेक करना हो डॉलर क्या चल रहा है, तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे डॉलर रेट टुडे, इस तरीके से जो भी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं, आपको डॉलर पर रेट पता चल जाएगा, सही है। आपको डॉलर का रेट पता चल जाएगा। इसमें 5-10 सेंट्स जो है ऊपर होगा, मतलब मिसाल के तौर पर 5-10 रुपए आप समझ लें कि ऊपर होगा। जैसे जो है वो 270 डॉलर चल रहा है तो इसमें 285 चल रहा होगा, 290 चल रहा होगा, इस तरीके से। अब जितना ऊपर आपने P2P का ऑप्शन में गए, जितना ऊपर बंदा होगा ना, उतना वो कम रेट में आपको डॉलर दे रहा होगा, सही है। ये स्ट्रेटेजी है समझने की, आप खुद भी खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये कि सबसे कम रेट ऊपर मिल रहे होंगे आपको, तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाले से खरीदना है। तो लेकिन ऊपर वाला तो 20 रुपए का दे रहा है, 20 रुपए के रेट पे दे रहा है, और उसके पास नीचे लिमिट भी बताई हुई है कि भाई लिमिट जो है उसके पास 10 रुपए से 10 रुपए तक है। तो इसका मतलब ये कि इससे तो मैं 2000 रुपए के खरीद नहीं सकता, क्योंकि मैं भी 2000 रुपए की खरीदना चाह रहा हूँ, सही है। क्योंकि कोई नया बंदा आता है वो 2-3 हजार रुपये खरीद रहा होता है, तो उस हिसाब से उसके लिए करके दिखा देता हूँ। बाकी आप ज्यादा अमाउंट के साथ भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अभी जो है मैंने इसकी लिमिट दिखा रहा है कि भाई 10 रुपए से 10 रुपए तक। अब मुझे 2000 रुपये लेना, तो ये मेरे लिए बेकार है। नीचे वाला बंदे की लिमिट आ रही है 288। अब अगर मेरे लिए बंदा फजूल है, ट्रस्टेड ट्रेडर वाला जो बंदा फजूल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे जाऊंगा, उससे इससे सेकंड वाले स्टेप पे चले जाऊंगा, सेकंड वाले बंदे पे चले जाऊंगा। पहले वाले क्यों नहीं जाऊंगा पहले वाले पे, इस वजह से क्योंकि वो बंदा सिर्फ जो है वो 10 रुपए की लिमिट तक का दे रहा है, और दूसरी चीज उसका रेट भी 20 रुपए, और 20 रुपए इसका रेट, इस वजह से इसका 20 रुपए। इसको इस चीज से समझ लें आप कि जो है ये बंदा, लोग क्या करते हैं इसमें, अपना जो है वैल्यू या अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना टॉप पे नाम रखने के लिए रेट कम कर देते हैं। जिसका रेट कम होगा P2P में सबसे ऊपर वो होगा, सही है। तो इस वजह से रेट कम कर देते हैं, ताकि जो है वो लोग देखते रहे इनको, P2P यूजर्स जो है बायर सेलर्स देखते रहे इनको। इस वजह से रेपुटेशन के लिए करते हैं, जबकि ये यूजलेस होते हैं, इस्तेमाल के काबिल नहीं होते, क्योंकि लिमिट इतनी कम है। तो मैं दूसरे बंदे पे लाजमी जाऊंगा। अब मुझे 2000 का लेना है, अब दूसरे बंदे की लिमिट ही 15,550 से शुरू हो रही है। अब मैं तीसरे बंदे पे जाऊंगा, तीसरे बंदे की लिमिट शुरू हो रही है 10 रुपए से लेके 2000 रुपए। ये तीसरा बंदा मेरे लिए काम का है, क्यों? क्योंकि मुझे 2000 का खरीदना है। मिसाल पे तौर पे अगर मुझे 3000 रुपया खरीदना होता, मैं कहता मुझे 3000 का ही खरीदना है, मुझे 2000 का नहीं खरीदना, तो मुझे चौथे बंदे पे जाना पड़ता। अगर मुझे जो है वो क्योंकि चौथे बंदे की लिमिट जो है 2900 से शुरू हो रही है, तीसरे बंदे की लिमिट जो है शुरू हो रही है आपकी 10 रुपए से लेके 2000 तक। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा चौथे 5वें नंबर पे। अगर मुझे 3000 का खरीदना है, मतलब मुझे शोएब साहब से खरीदना पड़ेगा, मुझे 3000 का खरीदना है। अब शोएब साहब से मैं खरीद लेता हूँ 3000 रुपये का, कोई मसला नहीं है। अगर मैं 2000 रुपया खरीदूंगा ना, किससे, अनीस साहब से, तो मुझे खरीदना तो पड़ जाएगा, लेकिन ये इनके पास साइड में ऑप्शन दे रहा है इजी पैसा और सादा पेगा। अब मुझे तो इनसे बैंक अकाउंट, किसी भी बंदे को उस बंदे से खरीदना है इसके पास बैंक अकाउंट हो, कोई से भी बैंक में अकाउंट हो, किसी भी बैंक में अकाउंट। ये इजी पैसा जैसे कैसे, आप तो सादा, आप 2000 खरीदना चाह रहे हैं तो आप लाजमी से सबसे ऊपर वाले बंदे को रिकमेंड करेंगे, सबसे ऊपर जो बंदा है उससे आप खरीदेंगे, तो आप अनीस भाई से खरीद लेंगे, सही है। अब मुझे जो है वो बैंक अकाउंट वाला बंदा चाहिए, इसके पास बैंक अकाउंट हो तो, और 3000 का खरीद लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। 2000 के बजाय 3000 खरीद लेता हूँ। अगर मुझे 2000 का खरीदना है तो मुझे और नीचे जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, मुझे फिर जाना पड़ेगा और नीचे ढूंढते हाँ, इनसे खरीदना पड़ेगा, मियाँ ट्रेडर से, जो कि 291 का रेट दे रहे हैं। कोई मसला नहीं है, ऊपर वाले से खरीद रहा हूँ, 3000 का खरीद देता हूँ, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे जो है वो बैंक अकाउंट भी चाहिए, और इजी पैसा, वो उनके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, और उसका रेट भी कम होना चाहिए, सबसे ऊपर भी होना चाहिए। तो मैं 3000 की लिमिट पर चले आऊँगा, और मैं शोएब साहब से खरीद लूँगा, और मैं क्लिक कर दूंगा बाय पे, क्योंकि मुझे अभी बाय करना है। और मैं इनको बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मुझे बैंक वरना पे मैं इनके पास जो ऑप्शन है दूसरे, नया पा, रास्ट, सादा पे, वो उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेता। अब मैंने कहा मुझे यहाँ पे मैंने प्राइस लिख दी थी
3000 उसमें बता रहा है कि भाई आपको भाई जो 10.35 USDT आपको मिलेंगे। आपने USDT ही सेलेक्ट करना है, USDT में आपको लेना है, सही है, बाय USD। फिर आपने इन्होंने बता दिया कि भाई शोएब साहब की जो है वो अलाइड बैंक के अंदर अकाउंट है और ये बैंक अकाउंट नंबर है। आपने बैंक अकाउंट नंबर कॉपी किया और आपने इनका अपनी कहीं भी जहां पे अपने इजी पैसा से पेमेंट कर रहे हैं, जैस कैश से पेमेंट कर रहे हैं, आपने बस बैंक अकाउंट की डिटेल सेलेक्ट करी है ना। आप भले इनको जहां से पेमेंट भेजें, लेकिन 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 जो है वहां से भेजेंगे जहां पे आपका, जैसे आपने बिटगेट पे, बाइनेंस पे, गेट हाउ पे, मेक श्योर कि आपने जिस शनाख्ती कार्ड पे अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है ना, उस शनाख्ती कार्ड का नाम, जैसे मिसाल के तौर पे मोहम्मद यूसुफ आपके शनाख्ती कार्ड पे नेम लिखा हुआ है, फादर नेम की बात नहीं कर रहा, आपका नेम, या फिर जो है मोहम्मद अली नाम लिखा हुआ है, तो मोहम्मद अली के नाम का इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट, सादा पे, जहां से पेमेंट कर रहे हैं आप कर दें। लेकिन आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया तो आपने इनके अलाइड बैंक की डिटेल्स को कॉपी करना है, बैंक अकाउंट नंबर को, और इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट, कहीं से भी इनको पेमेंट भेज दें। लेकिन याद रहे कि आपने जो शनाख्ती कार्ड पे नाम इस्तेमाल हुआ है ना, उसी नाम पे जो आपने जिस अकाउंट, जैसे बिटगेट या बाइनेंस पे आपने जिस शनाख्ती कार्ड से अकाउंट वेरीफाई कराया हुआ है, उस नाम का इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट आपका होना लाजमी है, सही है। उससे आप जो है क्रिप्टो में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब मैंने मेरा जो है मिसाल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इजी पैसा होना चाहिए मोहम्मद यूसुफ के नाम का, या जैस कैश होना चाहिए, या बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि मैं बाइंग सेलिंग कर सकूं। वरना थर्ड पार्टी का सीन आएगा। थर्ड पार्टी क्रिप्टो में बाइंग सेलिंग के वक्त अलाउ नहीं करते, मतलब आप किसी और बंदे से पेमेंट नहीं करवा सकते जिस नाम पे शनाख्ती कार्ड है, जिस शनाख्ती कार्ड के जरिए आपने अकाउंट जो है वो वेरीफाई करा हुआ है क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर, उस नाम से जो है वो आप बाइंग सेलिंग करेंगे। मैंने अलाइड बैंक की पेमेंट का इनका बैंक अकाउंट नंबर कॉपी किया और मैंने इनको 3000 की पेमेंट करी और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और मैंने फिर पेड पे क्लिक कर दिया, सही है। मैंने पेड पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको पेमेंट करी सबसे पहले। अब मैं पीछे जाके ना एड फंड्स में जाके इनको वो भी खोल लेता हूँ, एक सेकंड। मुझे ना इनका मैसेज बॉक्स दिख जाएगा, आपको कहीं ना कहीं इनका मैसेज बॉक्स दिख जाएगा, जहाँ पे भी आपने इनका जो चैट बॉक्स है ना, जहाँ पे आपने पेमेंट करी है वहाँ पे, वरना बाहर आ गए हैं तो इस तरीके से आप ऑर्डर्स में चले जाएंगे, अपने ऑर्डर्स में आपको ये दिख जाएगा, ये बंदा आपको ऑर्डर्स में दिख गया। आपका ऊपर मैसेज बॉक्स कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख जाएगा मैसेज बॉक्स का, उसमें आप पेमेंट कर देंगे। इस बंदे ने मैसेज भी किया हुआ है, मैं ऑनलाइन हूँ, आप इसको मैसेज कर दें सेंडिंग यू पेमेंट, या ये फिर क्यों ये मैसेज तब करने की जरूरत है जैसे आप अर्जेंट में डॉलर्स खरीदना चाह रहे हैं, अर्जेंट में आपने कोई ट्रेड खोलनी है, तो आप मैसेज कर दें कि भाई ये बंदा जाग भी रहा है, ऐसा नहीं है कि रात हो रही है सो रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कल आपको USD भेजे। तो इस वजह से ये ऊपर शो भी हो रहा है कि ऑनलाइन है, मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आप इसको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, फिर जो है ये बंदा आपको USD भेज देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इनको पेमेंट भेज दिया, आप देख सकते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैंने दूसरे फ़ोन से पेमेंट करी थी तो मैं दूसरे फ़ोन, इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन की पिक्चर लेके भेज दी, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, सही है। इन्होंने मुझसे एक सवाल किया है कि भाई आपने जो है वो पेड पे क्लिक क्यों करा जब आपने पेमेंट नहीं करी थी, तो ये जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा बड़ी पेमेंट्स हैं तो आप उसमें कर सकते हैं कि आपको टाइम लग रहा है, जैसे आपने कहा मैं 5 मिनट बाद पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो आप पेड पे क्लिक कर सकते हैं। उससे ये उनको नोटिफिकेशन चलेगी कि इस बंदे ने पेमेंट कर दी है, जबकि आपने पेमेंट आप कर रहे होंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ऐसा करें कि आप पेड पे क्लिक कर दें, उनको पेमेंट ना करें, तो वो गलत बात है। ये चलें, कोई बात नहीं, ये आप इस पर सॉरी कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने पेड पे क्लिक कर दिया, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा था तो मैंने पेड पे क्लिक कर दिया था, सही। आप पेमेंट करेंगे, फिर आप पेड पे क्लिक करेंगे, उस बंदे के पास नोटिफिकेशन जाएगी। अब नीचे आपको नोटिफिकेशन आ गई, सेलर हैज रिलीज USD, प्लीज चेक इट इन योर P2P वॉलेट, सही है। वो कह रहा है कि मुझे नोटिफिकेशन आ गई कि भाई जो है वो उन्होंने आपको पेमेंट भेज दी है, USD भेज दी है, USD आपके P2P वॉलेट के अंदर है, सही है। अपने अकाउंट के अंदर आप वॉलेट के अंदर जाएंगे ना, तो आपके फंड्स आपके एसेट्स के अंदर होंगे, सही है। और एसेट्स में कहां पे होंगे, P2P के अंदर, सही है। P2P के अंदर आपके फंड्स होंगे, P2P से आप ट्रांसफर करेंगे कहां पे, आपने ट्रांसफर करना है स्पॉट के अंदर। आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपने P2P से ट्रांसफर करना है स्पॉट पे। और आप जब अपने एसेट्स में जाएंगे ना, जब आप जो है अपने वहां पे जाएंगे उस हिस्से में अपनी एक्सचेंज के, आपको हर एक्सचेंज का ऐसा ही हिस्सा होगा, एसेट्स होगा या वॉलेट होगा, इस तरह के ऑप्शन दिया होगा, उसमें जाएंगे ट्रांसफर का ऑप्शन दिया होगा। आपने जो P2P यूज किया है ना, उसके जो फंड्स हैं, जो P2P के जो USD आए हैं, वो आपको P2P के वॉलेट में होंगे। आपने मिसाल के तौर पे स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, स्पॉट वॉलेट पे ट्रांसफर करने फंड्स को, जितने ट्रांसफर करने होते हैं ट्रांसफर कर लें, वरना बाकी रहने दें, या फिर जो है बाकी आपको फ्यूचर में ट्रांसफर करने हैं, फ्यूचर वॉलेट पे ट्रांसफर कर दें, फिर आप फ्यूचर की ट्रेड्स ले सकते हैं। USDT आप खरीदेंगे P2P यूज करते हुए, P2P में आप करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, PKR जिस तरीके से आपने बाय किया है
उसी तरीके से आप सेल करेंगे। सेल के लिए आपने क्या करना है, आपने P2P में गए, सेल पे क्लिक करेंगे, फिर आपको रेट दिया होगा, सबसे ऊपर जो होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, ऐसा ऐसा नीचे रेट कम होगा, इस तरीके से बाय में है, उसमें आप जाएंगे, वो आपसे कहेगा कि भाई अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दें या इजी पैसा है जैसे की डिटेल्स दे दें, आप वही डिटेल्स देंगे। इस नाम पे आपका जो है वो CNIC था, जिस CNIC को यूज़ करके आपने बाइनेंस या बिटगेट या गेट.io पे जहाँ पे भी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, अकाउंट जहाँ पे वेरीफाई किया था जिस शनाख्ती कार्ड के जरिए, उसी शनाख्ती कार्ड के नाम पे आपका अकाउंट होना चाहिए, उसकी डिटेल्स आप पुट करेंगे, उसके अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट भेज देगा, पेमेंट आपके पास आ जाएगी, आप जो है कहेंगे रिसीव फंड, रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे, उसको फंड चले जाएंगे, इस तरीके से आपके बैंक में जो है वो पेमेंट आ जाएगी। तब जब जो है आप अब USDT सेल कर रहे होंगे, USDT आप खरीदेंगे, बाइंग करेंगे, उसी तरीके से USDT सेल करेंगे, ऐसे बाई किए वैसे तरीके से सेल होगा, यही प्रोसीजर है, इसी तरीके का प्रोसीजर होगा। हल्की थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो जो है वो आप समझ जाएंगे, सारे ऑप्शन दिए होंगे बाय के, एसिड्स के, सारी चीज़ें आप खुद भी स्टेप्स फॉलो करेंगे, समझ आ जाएगा। इस वीडियो ने आपको 90% चीज़ें बता दी हैं। अगर 10% कोई मसला भी हो तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, उसमें क्वेश्चन पेश कर दिएगा, अपना क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई ना कोई ये टीम मेंबर या कोई मॉडरेटर या एडमिन कोई भी आपको जवाब दे देगा। ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, ग्रुप ज्वाइन कर लें, महीना खत्म होने वाला है, महीना खत्म होने की नेक्स्ट महीने की जो है आप सब्सक्रिप्शन ले लें। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आपको मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक जहां भी विजिट करेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे फैजान हारून लिखेंगे, मैं आपको तरीका दोबारा से पता चलेगा अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका नहीं पता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। P2P यूज़ करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, मतलब किस तरीके से आप डॉलर्स खरीद सकते हैं क्रिप्टो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, नई वीडियोज़ में आपको नई मालूमात मिलेंगी, उसमें आसान तरीके से आपको नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।